दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। 2. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और ये किसी भी संविधान से नहीं लिया गया है। और अगर इसकी बात करेंगे हम, तो ये जो है निलंबन की विशेषता जर्मनी के बीमन बीमर संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 72, राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। 2, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। 3, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन 72 का आंसर ऑप्शन ए सही है। और इसको अनुच्छेद 3 के तहत नहीं बल्कि किसी भी भारतीय क्षेत्र को अनुच्छेद 368 के तहत एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। 3, और इसे विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 3, उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। तो 73 का आंसर ऑप्शन सी, पहला वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की बात कर लें तो हम, इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में है और ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, बल्कि उसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो। उच्चतम यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के योग्य हो और उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि ये ऑप्शन सी इज़ राइट। ये राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित है और संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है या है? 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2, परमादेश, 3, प्रतिषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी केवल दो और तीन। इसका आंसर ऑप्शन ए केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, ना कि राज्य विधानसभाओं को। 2, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 3, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियाँ केवल युद्धक कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए एक और दो सही है। इसकी शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई, ना कि राज्य विधानसभाओं को। और 3 में ये केवल युद्धक कर्मियों के साथ साथ, ऐसा नहीं केवल युद्धक कर्मियों के साथ साथ गैर युद्धक कर्मचारियों के पास भी ये निर्मित विधियाँ होती हैं। उनमें गैर युद्धक कर्मचारी में कौन आते हैं? सशस्त्र बलों के नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइया, चौकीदार, बूट मेकर, दर्जी आदि जैसे कर्मचारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? 1, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। 2, वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। 3, केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में CAG की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और दो, ऑप्शन डी एक दो तीन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए केवल एक सही है। ये लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक
पद धारण करता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं बल्कि 6 वर्ष और या 65 वर्ष की आयु हो। ठीक है। और तीसरा, कोई भी इसमें कोई भी मंत्री सीएजी की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति या किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है? 1. राज्य में कुशासन होना। 2. राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है। 3. केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर ऑप्शन सी है, मतलब 2 और 3 सही है, पहला गलत है। राज्य में कुशासन और मंत्री परिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य में वित्तीय संकट, तभी ये लगाए जा सकते हैं। और बाकी आप आर्टिकल 356 को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? 1. राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। 2. 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। 3. राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसके आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों। अब इनके बारे में हम थोड़ा जान लें। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। ये 42वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा आर्टिकल 74 के 1 के रूप में जोड़ा गया था। और दूसरा क्या है, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक। 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। पहले 21 वर्ष के ही वयस्क मताधिकार करते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष से अधिक के वयस्क मतदान कर सकते हैं। सी, ये शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति, पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के लिए पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 के रूप में प्रावधान कर सकते हैं, इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 2. मैग्नेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यस से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही। इसके बारे में ये क्या है, अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर्स एक न्यूट्रॉन तारा है और ये धीमी गति से घूमने वाला एक तारा है, और ये दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत यानी कि DPSP, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि 1. इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। 2. ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। 3. ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, तीनों ही कथन DPSP के बारे में तीनों ही कथन सही हैं, अतः इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। DPSP को भी एक बार हम पढ़ लीजिए पूरे तरीके से, जितने भी DPSP हैं, और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार इनको भी पढ़ लें। धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी वक्त अगले पार्ट में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी परवेज दिशा UPSC सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन